हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिस पे हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। हम कोशिश करेंगे मार्केट में कल क्या हो सकता है उसे प्रिडिक्ट करने की। डिस्क्लेमर, मेरा ये पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है और हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बेसिक्स पर। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि किसी भी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्या होने की संभावना है और वो किस बेस पर है। ठीक है, क्योंकि ये केवल नॉलेज पर्पज के लिए, हम यहाँ पे कोई सेल और कोई बाई का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं प्योर बेसिक्स पर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा ट्रेंड क्या है, बिग पिक्चर ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो मैं अपने शुरुआत से ही बता रहा हूँ हमारा बिग पिक्चर ट्रेंड क्या है। अभी वन डे पे एक इम्पल्स लगी थी, जो कि लगभग लगभग 2-2,500 पॉइंट की थी। वो हमने एक इम्पल्स है जो कि वन हमने उसका नाम दिया, क्योंकि एक ये बड़ी एक इम्पल्स का बिग ट्रेंड का एक पार्ट है, तो वन। फिर हमने कहा था ये वन डे पे पहले एक करेक्शन आया, ये ए, ये बी और ये एक सी है 23,935। ठीक है, तो ये साइडवेज करेक्शन किया इसने। उसके बाद मार्केट थर्ड वेव के लिए मंडे में इसने एक चाल ली थी। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लिए हमने क्या कहा था, मैं लगातार 2 दिन से कह रहा हूं कि ये जो मंडे में एक ट्रेंड आया था, ये एक चाल आई थी, ये थर्ड वेव का एक हिस्सा है, जो कि फर्स्ट वेव हो सकता है। थर्ड वेव का एक फर्स्ट वेव हो सकता है। ठीक है, और उसका मैक्सिमम अगर मार्केट फुल बुल ट्रेंड में है तो 38 से 50% के बीच मैक्सिमम करेक्शन करेगी, और वहां से मार्केट एक थर्ड वेव के लिए, इस थर्ड का थर्ड वेव के लिए मार्केट निकल जाएगी। ठीक है, हम पूरा बेसिक पे बात करते हैं, अभी हम वेव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो एक अगर हम माने कि ये थर्ड का एक थर्ड पैटर्न है, ठीक है, और इसका जो टारगेट, अगर बेसिक हम वेव का बेसिक पकड़े तो इसका जो टारगेट होगा 25,600 के आसपास होगा। क्या होगा इसका टारगेट? 25,600 के आसपास। ठीक है, वो किस बेस पर होगा, अगर हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे तो उसका एक वेव पैटर्न कैसे काम करता है, क्या टारगेट और क्या रिट्रेसमेंट होता है, वो अलग से बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं बस हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। ये वन, ये इसने 24,970 के आसपास इसने फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। सेकंड, इसने एक 38 से 50% का एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, जिसकी हम 2 दिन से लगातार अपने इस वीडियो लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि मार्केट इस 38 से 50% के बीच में ही, अगर मार्केट फुल बुल ट्रेंड है जैसा कि मंडे में इसने चाल दी थी, उसके बेस पर हमने कहा था कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और हमने ये भी कहा था कि हमारा जो ये लोअर लो है इसका, ये फाइनल सपोर्ट होगा, और 24,572 हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट होगा, जिसे इसने सुबह एक, जो हम बात करते हैं कि हमारा अगर 50% के आसपास जो भी हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिया है, वहां से अगर कोई भी ऐसी कैंडल पैटर्न जो रिवर्स कैंडल को सपोर्ट करता है, मतलब मार्केट के रिवर्स को कंफर्म करता है, कोई भी मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग, आपको कैंडल पैटर्न समझने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये बार बार मैं हर वीडियो में बताऊंगा तो हर बार वीडियो लंबा खिंच जाएगा। ठीक है,
तो हमने ये बात करी थी 38 से 50% के बीच में करेक्शन हो सकता है, मार्केट फुल बुल ट्रेंड में है, और वहां से कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो रिवर्स की तरफ इशारा करेगा, वहां से मार्केट एक इस थर्ड वेव के लिए चल देगा। और आज हम बता रहे हैं कि इसका जो टारगेट हो सकता है वो फर्स्ट वेव का 1.618% का रेशियो कंप्लीट करेगा, जो कि टारगेट 25,600 के आसपास है। उसकी पॉसिबिलिटी है, कभी भी कोई चीज मार्केट में निश्चित नहीं होती, कोई भी सेटअप, क्योंकि यहाँ पे केवल रूल्स हैं जो कि रेशियो और सक्सेसफुल रेशियो पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम उसके बेस पर यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कल की, कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें, ये जो इंडिसीजन मेकिंग आई थी, इसके टॉप पर हम एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे, जो कि हमारा कल एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये क्या है सपोर्ट का काम? 24,917। 24,917 इसका एक पहला सपोर्ट होगा। इसे रहने देते हैं। जैसे कि हमने हर बार कहा है कि कोई भी इंडिसीजन मेकिंग हो तो हम उसका एक फेबिनिको रिट्रेसमेंट ले लेंगे, वो सबसे अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा एक ट्रेंड लाइन की जगह पूरा एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है, इसका तो हमारा जो पहला सपोर्ट है ये है, और फाइनल है 24,850। मार्केट कहीं भी इसके 50% के आसपास से अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनाए जो कि रिवर्स फिर से अप साइड की तरफ इशारा करता हो, तो मार्केट वहां से फिर से ऊपर की तरफ घूम सकती है, जो कि हमने बात की है वेव अगर ये थर्ड वेव है तो ये अपनी फर्स्ट वेव का 1.61% का रेशियो कंप्लीट करेगा, जिसका टारगेट 25,600 के आसपास बैठता है। ठीक है, वो फिर मार्केट हमेशा एक साइड में हर बार नहीं चलता, तो इसमें भी वेव्स होंगी। थर्ड वेव में भी दो करेक्टिव वेव आएंगी और एक दो तीन डायरेक्शन में वेव आएगी। ठीक है, और वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी और साइडवेज और डीप भी। ठीक है, तो अगर हम फाइनल सपोर्ट की बात करें तो ये 24,883 है। इसके आसपास कहीं से भी मार्केट रिवर्स कैंडल कंफर्म करता है। कैंडल पैटर्न्स कहाँ पे काम करती है ये हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ से कोई भी कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है अपसाइड की तरफ, तो ये फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलने का प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो इसका फाइनल, इस ट्रेंड का फाइनल सपोर्ट ये 24,791 होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि अगर ये ब्रेक कर गया तो यहाँ पे, तो मैं हर बार कहता हूं कभी भी कोई भी सेटअप स्ट्रक्चर कहीं भी कितना भी करेक्शन कर सकता है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल्स ये कहता है कि ये जो वेव जा रही है इसका ये मेजर सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, बट ये इंडिसीजन मेकिंग भी एक सपोर्ट है। ये कैसे काम करेगी वो हम हर बार डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कैंडल पैटर्न, बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए और आप हिस्ट्री में जाके चेक करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको कंफर्मेशन पे प्रैक्टिस करनी होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं होता मार्केट में। यहाँ पे आएगा, अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी कैंडल पैटर्न करेगा जो कि इशारा करेगा ऊपर की तरफ का, कंफर्म करेगा। ठीक है, तब मार्केट के ऊपर जाने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं करता है तो हमारा ये सपोर्ट रहेगा, और यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो कि कंफर्म करता है अपसाइड की तरफ, तो फिर से यहां से मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा होगी। जैसा कि हम कह चुके हैं कि ये थर्ड वेव है और इसका टारगेट
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 25,600, अगर हम बेसिक वेव पैटर्न काउंट पे अपने वेव पैटर्न पर बिलीव करें और उस पर फॉलो करें। तो यहां पे मेरी पहली प्रायोरिटी है, ये थर्ड वेव है और इसका टारगेट 25,600 होना चाहिए। और अगर ये यहां से ब्रेक कर जाती है तो इसका मतलब यह है कि हम वेव काउंट गलत कर रहे थे, ठीक है, और हमें एक्सेप्ट करना होगा अगर यहां से इसे ब्रेक करके नीचे आती है, ठीक है। अभी मेरी पहली प्रायोरिटी केवल ये है कि हम एक वेव के अंदर है, थर्ड वेव के अंदर है, जिसका टारगेट 25,600 होना चाहिए। तो थैंक यू, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।